स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था, इसको हुए बस कुछ ही महीने हुए हैं। लेकिन कल से मीडिया हाउसेस के अंदर कई सारी खबरें चल रही हैं कि अयोध्या में जो पहली बारिश हुई है, इसकी वजह से जो रूफ है वहां से लीकेज हो रहा है टेम्पल का। अब ये आरोप देखिए कोई और नहीं, जो राम टेम्पल के चीफ प्रीस्ट हैं उनके द्वारा डायरेक्टली लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिन इनॉग्रेशन के बाद अगर ये हालत है तो इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने जवाब मांगा है, और जाहिर सी बात है जब ये इनॉग्रेट हो रहा था तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि हजारों सालों तक ये चल सकेगा राम टेम्पल, इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये आप देख सकते हो खबर, अयोध्या राम टेम्पल्स रूफ लीकिंग जस्ट 5 months आफ्टर इनॉग्रेशन। अब देखिए इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लीकेज कहां हो रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह होता है टेम्पल का, सैंक्टम सैंक्टोरम जिसको कहा जाता है, गर्भगृह, वहां पर हो रहा है। तो इसके पीछे यहां पर जो कमिटी है उसका क्या कहना है, साथ ही साथ बारिश की वजह से अयोध्या में भी जो चीजें हैं वो काफी गड़बड़ा गई हैं। काफी सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से ही हमारा यूपीएससी का जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिले, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ, तो ये सिंगल बैच के माध्यम से आप कर सकते हैं। बस आपको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो ग्रैंड ओपनिंग हुई थी राम मंदिर की अयोध्या में, उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो टेम्पल के चीफ प्रीस्ट हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ANI को, PTI को यहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू दिया और इनका नाम है आचार्य सत्येंद्र दास। उन्होंने ये डायरेक्टली आरोप लगाया है कि जो सीलिंग है, जो रूफ है राम टेम्पल का, वहां से जो बारिश का पानी है वो लीक हो रहा है, ऐसा बोला गया। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि फर्स्ट रेन जो आया है, पहली जो बारिश आई है, द रूफ ऑफ सैंक्टम सैंक्टोरम वेयर द आइडल ऑफ राम लल्ला। आपको पता ही होगा कि जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, जो जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, ये अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है और यहाँ पर राम टेम्पल का जो आइडल है वो लगाया गया है। और ऊपर से ये जो आप देख पा रहे हो, जो रूफ है, वहाँ से पानी का लीकेज हो रहा है। ये सत्येंद्र दास जी का कहना है और उन्होंने कहा कि अटेंशन शुड बी पेड टू द मैटर। काफ़ी ज़रूरी है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। देयर इज़ नो स्पेस टू ड्रेन वाटर आउट ऑफ द टेम्पल। देखिए उन्होंने बड़ी बात कही है यहाँ पर कि अगर पानी का लीकेज अगर इसी तरह से होता रहा तो यहाँ पर जो ड्रेनेज का एक सिस्टम होना चाहिए अंदर, वो भी दिखाई नहीं देता। अब इसका पीछे एक साइंटिफिक कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो इसके पीछे, कंस्ट्रक्शन के पीछे जो व्यक्ति हैं उनका क्या कहना है, वो मैं आपको रीज़न आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो चीफ प्रीस्ट हैं वो ये कह रहे हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर रेन ज़्यादा तीव्र गति से हुआ, इट वुड बी डिफिकल्ट टू ऑफर प्रेयर एट द टेम्पल। तो ये भी नौबत आ सकती है कि वहाँ पर प्रेयर करने जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए भी मुसीबत आ जाए। यहाँ पर साथ ही साथ आप देख सकते हो चीफ प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे इंजीनियर्स मौजूद हैं टेम्पल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो उनका कहना है कि बहुत सारे इंजीनियर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उसके बावजूद भी छत से पानी का लीकेज होना, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड दैट इज़ वाई ही इज सेइंग नोबडी वुड हैव थॉट दिस, कि कोई नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये लीकेज क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सबसे बड़ा इस समय इशू है राम टेम्पल को लेकर, देखो जब भी आप इस तरह की तस्वीर देखते हैं ना, ये एक्चुअली 3D मॉडल है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, जो भी इनॉग्रेशन भी हुआ था, आपको याद होगा उस समय जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये भी आरोप लगा रही थी कि राम टेम्पल अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी सरकार इसका इनॉग्रेशन कर रही है चुनाव के पहले, ये सब आरोप लग रहे थे। तो अभी यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन जारी है, बहुत कुछ करना है अभी। ऊपर का जो लेवल है, क्योंकि ये जो मंदिर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर तक आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर शिखर वगैरह है, क्योंकि आपको पता है नगर स्टाइल में इसको बनाया गया है, द्रविडियन स्टाइल, नगर स्टाइल, ये अलग अलग हैं जो भारत में आपको देखने को मिलता
मिलते हैं। तो स्पेशली नदर्न इंडिया में ये नगर स्टाइल में बनाया जाता है। तो ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो कमेटी के मेंबर्स हैं जो इसका ध्यान रख रहे हैं, उनका कहना है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है, जो रेन फॉल की बात कही जा रही है, लीकेज की बात कही जा रही है, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा जब पूरा कंप्लीशन शिखर का हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो श्री राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा, आपको पता ही होगा कि जब पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे जो उनके करीबी थे वो यही थे, नृपेंद्र मिश्रा, जो पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के, वो आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इनको ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी अयोध्या के अंदर राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर जब ये एलिगेशन लगा तब वो सामने आए और उन्होंने भी यहाँ पर बयान दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं अयोध्या में ही हूँ, आई सॉ द रेन वाटर ड्रॉपिंग। तो वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने खुद देखा है कि जो रेन वाटर है वो फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप हो रहा है। और उनका कहना है कि दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज गुरु मंडप इज एक्सपोज टू द स्काई एज द सेकेंड फ्लोर एंड कंप्लीशन ऑफ शिखर विल कवर दिस ओपनिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया देता हूं। ये अगर आप देखोगे अगेन तो ये अलग अलग लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता ही होगा ये मंडप्स हैं, अर्ध मंडप, तो ये आपको मंडप देखने को मिलता है। यहाँ पर गर्भगृह है जिसके नीचे आइडल आपको देखने को मिलते हैं। फिर ये शिखर वगैरह जो पूरा है वो भी बनाना बाकी है। तो अभी बताया उन्होंने यह कि अभी सेकेंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना बाकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा वाला जो फ्लोर है उसके बाद शिखर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें अभी इसको कंप्लीट होना बाकी है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये ढक जाएगा पूरी तरह से। और जो आज बात कही जा रही है कि गर्भगृह में ये पानी का लीकेज हो रहा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सफाई दिया गया है। और साथ ही साथ देखिए उन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा है आई ऑल्सो सॉ सम सीपेज फ्रॉम द कंड्यूट, जो पाइप्स वगैरह होते हैं वहाँ से भी सीपेज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने पर काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। और देखिए उन्होंने एक कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर जानबूझकर सैंक्टम सैंक्टोरम में जो क्लियरेंस होता है, जो वाटर है, उसके लिए कोई ड्रेनेज नहीं दिया है, क्योंकि वो देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्योंकि एक तो अगर थोड़ा बहुत पानी वहाँ पर आया सैंक्टम सैंक्टोरम में तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऑब्जर्व कर लेगा और वहाँ पर पानी आने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो मैंने आपको सैंक्टम सैंक्टोरम बताया था, जो रामलला का आइडल है, अगेन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ एक और, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखोगे तो जो श्रद्धालु आते हैं वो दूर से ही यहाँ पर पूजा करते हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अभिषेक नहीं किया जाता। अभिषेक कहने का मतलब जो दूध हो गया, जल हो गया, कई बार आपने देखा होगा चढ़ाया जाता है भगवान जी के ऊपर, तो वो यहाँ पर नहीं किया जाता। तो पानी आने का यहाँ पर कोई सवाल उठता नहीं है। एंड दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह नहीं दिया। और जहाँ तक मंडपम्स की बात है, ये जो अलग अलग मंडपम है, तो वहाँ पर एक स्लोप इस तरह से बनाए गए हैं कि पानी अपने आप ढह के चला जाएगा और उसको अपने आप सोख लेगा। तो ये एक तरह से लॉजिक दिया जा रहा है नृपेंद्र मिश्रा जी के द्वारा। आई होप कि यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे। लेकिन अब इसके अलावा भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे अयोध्या में जब आप जाओगे तो वहाँ पर एक राम पथ बनाया गया है। मतलब एक पर्टिकुलर जगह से ये स्टार्ट होता है और राम मंदिर तक जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया तो गया है, लेकिन यहाँ पर राम पथ पर कई सारे जो स्ट्रीट्स हैं वो जुड़ती हैं। अब क्या हुआ है कि जो बारिश हुई अयोध्या के अंदर, इसकी वजह से जो पूरा स्ट्रीट कनेक्ट होता है इस राम पथ पर, वो पूरा वाटर लॉगिंग से भर गया है। मतलब पानी से पूरा लबालब भर गया, ऐसा बताया जा रहा है। और करीब 13 ऐसे स्ट्रीट हैं जहां पर वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर भी अब सवाल उठाया जा रहा था। जब यहाँ के अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा गया इसको लेकर, तो उनका कहना था कि ये जो काम है वो PWD के द्वारा किया गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वही लोग ये आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अयोध्या के मेयर हैं गिरीश पति त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं जो रेन वाटर है उसको फ्लश आउट करने का। और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें पता चला तुरंत हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, लॉन्च कर दिया, एंड वी डिप्लॉयड वेरियस टीम्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी टू पंप आउट वाटर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी जगह बनाई गई है, इतना पैसा खर्च किया गया है, तो आई डोंट थिंक कि ये सब समस्या फ्यूचर में आनी चाहिए। सरकार के उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है करप्शन चार्जेस का। देखिए उन्होंने यहाँ पर आप स्पेशली देख सकते हो उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस चीफ हैं अजय राय, उनका कहना है कि चाहे जो मार्टर्स का कफिन हो गया, ठीक है, या फिर जो टेम्पल हो गया,
इसके ऊपर जो बीजेपी है उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है करप्शन करने की। वो एक सिंबल बन गए हैं, फेथ और प्योरिटी का जो सिंबल है उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो लेना चाहते हैं। एंड इट हैज़ बिकम क्लियर, क्योंकि जिस प्रकार से खर्चा किया गया है, जैसे रामपथ मैंने अभी आपको दिखाया 624 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन वो सही तरीके से तैयार नहीं किया गया। तो बहुत सारा जो करप्शन है वो हुआ है, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया गया है। खैर, जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली, चाहे अयोध्या की बात करिए, वाराणसी की बात करिए, काफ़ी ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में आपको डिवोटीज़ आते हुए देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ आंकड़े वगैरह भी बताता हूं। एक्चुअली जो लेटेस्ट आंकड़ा है बताया गया है पिछले साल की, जो टूरिज्म का डेटा है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो वाराणसी, काशी के अंदर 8.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे। इसके अलावा प्रयागराज में 4.5 करोड़, अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, अयोध्या में देखो ऐसा कोई बहुत टूरिज्म पहले होता नहीं था, लेकिन रिसेंट टाइम में बिकॉज ऑफ राम टेम्पल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और बताया जा रहा है कि वाराणसी में जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, आगे चलकर गोवा, आगरा, शिमला सभी को ये पीछे करने वाला है। और सरकार जो है यहाँ पर न्यू गोल्डन ट्रायंगल बना रही है यूपी में, प्रयागराज, काशी और अयोध्या को जोड़ते हुए, ताकि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ रिलीजियस टूरिज्म वहाँ पर बन सके। इनफैक्ट मैं आपको ये आंकड़ा दिखा सकता हूँ, स्पेशली 2022-23 में यूपी के अंदर अलग अलग जगहों पर, चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी हो, आपको अलग तरीके से स्पाइक देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर प्रयागराज 2019 में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए थे। इसका कारण था दैट इज़ कुंभ मेला। 2019 में कुंभ मेला था, इसलिए प्रयागराज में आपको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हो 2022-23 में ये अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। तो अगर देखो क्या है ना, टूरिज्म से एक बहुत बड़ा साधन होता है टूरिज्म से, और स्पेशली रिलीजियस टूरिज्म अगर आप देखोगे हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, तो आसपास का एरिया काफ़ी डेवलप होता है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, सरकार को अगेन ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना आए। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा जो खबरें चल रही थी लीकेज को लेकर। बाकी आप क्या सोचते हो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो हम्पी में जो विरूपाक्षा टेम्पल है, इट इज़ डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।